बस हमारा जो मेन गोल होता है अवकल समीकरण में वो यही होता है कि हमें अवकल समीकरण को कैसे ना कैसे करके हल करना है। तो हल होता क्या है वो हम डिफाइन करते हैं। तो जो अवकल समीकरण होती है, पहले मैं इसको समझा देता हूं। इस प्रकार की इक्वेशन होती है, अगर मैं इसको फाई मानूं, फाई एक्स वाई, ऐसी समीकरण जो इसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के जो अवकलज गुणांक होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, तो उसका कोई भी एक फंक्शन होता है। हमें क्या करना है, इसको ये जो डेरिवेटिव्स है इनको हटाना है। ये सभी डेरिवेटिव्स हम हटा देंगे तो एक फंक्शन मिलेगा हमें, केवल x और y का फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से जो अवकलज है वो सारे हटाने हैं और एक संबंध मिलेगा हमें x और y में। ठीक है, इसी को हम इसका क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन ये चीज है कि हम इसी अवकल समीकरण से ही बनाएंगे। हर एक अवकल समीकरण का अलग अलग सॉल्यूशन होगा। जैसे ये अवकल समीकरण अगर मैं इसको फाई वन दूं तो इसका साई वन होगा, अगर मैं फाई टू दूं तो इसका साई टू होगा, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, जो भी अवकल समीकरण दे रखी है उसको रिड्यूस करेंगे एक्स और वाई के संबंध में। और रिड्यूस कैसे करेंगे, इसके जो जितने भी अवकलज है उन सबको हटाएंगे, और अवकलज हटते हैं समाकलन से, तो इसीलिए इसको हम इसका सॉल्यूशन यानी कि हल या फिर इंटीग्रल भी बोलते हैं, समाकल। डिफरेंशियल इक्वेशन का हल या डिफरेंशियल इक्वेशन का समाकल दोनों बोलते हैं इसको। और इसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर मैं इसको इसमें पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं ये संबंध रखूं, मान लो कि इसको मैं इस प्रकार से लिख सकूं, अगर y इक्वल टू कोई भी अदर फंक्शन मानूं जैसे h ऑफ x, अगर मैं y की वैल्यू यहां पर पुट करूं तो ये जो फाई की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्स और वाई के बीच का वह रिलेशन जो कि दी गई अवकल समीकरण को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए उस इक्वेशन के लिए। तो वो जो संबंध है वो क्या कहलाता है, उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो जो संबंध है इसको मान लेता हूं मैं साई एक्स वाई इक्वल टू 0, या फिर इसको मैं y की फॉर्म में लिखता हूं, y इक्वल टू साई ऑफ x, अवकल समीकरण फाई एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, केवल फर्स्ट ऑर्डर की लेते हैं जिसमें केवल एक अवकलज गुणांक है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का हल होता है यदि, तो हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसका मतलब क्या है कि ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर मैं y की जगह ये पुट करूं तो हमेशा क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि फाई x तो x ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन y की जगह हम क्या रखेंगे, साई x, और y डैश की जगह साई डैश x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर कोई भी संबंध x और y का संबंध अगर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम उसका क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कहेंगे उसका। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम,
तो अवकल समीकरण आपको दे रखी है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ, y इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? इस इक्वेशन से वैल्यू y की उठा के इसमें पुट करेंगे और LHS बराबर क्या आना चाहिए? RHS। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो sin x का अवकलन क्या होगा? cos x हो जाएगा। एक बार और अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि वाई डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस साइन एक्स, प्लस वाई की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। ये माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा? 0। और ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, अतः y इक्वल टू जो साइन एक्स है वो अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का एक हल है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कोई अवकल समीकरण दे रखी है, ये x और y में एक संबंध है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण का हल कहेंगे।